हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा मलबरी कल्टीवेशन। जी हाँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो वन शॉट में ये पूरा आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम से है, वहां पर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मलबरी कल्टीवेशन। ओके स्टूडेंट, मलबरी मोरस यानी कि शहतूत, जिसे हम मोरस भी कहते हैं, इज ए डिसीडियस ट्री, यानी कि यह क्या आपका एक पर्णपाती पेड़ है, डिसीडियस ट्री, दैट इज प्राइमरली कल्टीवेटेड फॉर इट्स लीव्स, जिसकी खेती मुख्य रूप से इसकी पत्तियों के लिए की जाती है। किसके लिए? पत्तियों के लिए। विच सर्व एज द प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ सिल्कवर्म, यानी कि बोम्बैक्स मूरी, जो कि आपका मुख्यतः जो फूड सोर्स होता है किसका? सिल्कवर्म का। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिल्कवर्म होते हैं वो बैम्बक्स, आपके जो मूरी होते हैं वो आपके मलबरी ट्रीज पे रहते हैं, जो उनकी लीव्स को खाते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं। ओके, द लीव्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिल्कवर्म इन सीरीकल्चर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो पत्तियां होती हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, यानी कि आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। ओके, ये आपकी जो होती हैं वो आपकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी हाई रिच न्यूट्रिएंट्स फूड होती हैं। ओके, जो कि आपका अच्छा खासा जो ग्रोथ करती हैं सिल्कवर्म को, यानी कि उसको बढ़ाती हैं हमारे सीरीकल्चर में। अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ? हेयर ए डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ मलबरी कल्टीवेशन। चलिए अब देखते हैं हम डिटेल्ड में मलबरी कल्टीवेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट क्लाइमेट एंड सॉइल। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे अब हम मलबरी कल्टीवेशन में क्लाइमेट और सॉइल कैसा रहना चाहिए, यानी कि जलवायु और मृदा कैसी रहनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? मलबरी ट्री थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो आपके सहतूत के पेड़ होते हैं अब वो क्या होते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एंड आपके उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल जलवायु में रहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट है दे रिक्वायर वेल ड्रेन्ड सॉइल विथ गुड फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मृदा रहनी चाहिए वह वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए, सूखी रहनी चाहिए, और वो गुड फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता उसकी अच्छी रहनी चाहिए, और उनमें मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी होना चाहिए, यानी कि अच्छी मृदा के साथ फर्टिलिटी भी अच्छा रहे, उर्वरता भी अच्छा रहे, और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी भी उनमें बढ़िया रहे, यानी कि नमी को वो बरकरार बनाए रखें। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला पॉइंट थर्ड है हमारा स्टूडेंट द पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी इन द रेंज ऑफ 6.0 to 7.5, यानी कि जो सॉइल की पीएच रहनी चाहिए, मृदा की पीएच रहनी चाहिए, वो कितनी रहनी चाहिए? लगभग आपकी वह 6.0 से 7.5 तक की रहनी चाहिए। ये हमारा हम लोग देख लिए क्लाइमेट एंड सॉइल किसका? मलबरी कल्टीवेशन का। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट वेराइटीज। ओके, यहाँ पर बात करेंगे हम मलबरी वेराइटी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? वेरियस मलबरी वेराइटीज आर कल्टीवेटेड बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड इंड यूज पर्पज। ओके, हिंदी में समझाएं आपको तो जो सहतूत की विभिन्न किस्में यानी कि मलबरी जो वेराइटी हैं इनकी जो खेती की जाती है जलवायु और अंतिम उपयोग के उद्देश्यों के आधार पर की जाती है। ओके, यानी किस पे की जाती है? आपकी जलवायु के बेस पे और इंड यूज पर्पज यानी कि अंतिम आपके आधारों पे उसके बेस पे की जाती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करें तो पॉपुलर वेराइटीज इंक्लूड मोरस अल्बा, मोरस इंडिका एंड मोरस निगरा। जो पॉपुलर प्रसिद्ध वेराइटीज किसमें कौन कौन सी हैं? इसमें आपके मोरस अल्बा हो गया, मोरस इंडिका हो गया एंड मोरस निगरा हो गया। दैट्स कंप्लीट स्टूडेंट सेकंड पॉइंट वेराइटीज। चले देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट प्रोपागेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें तो मलबरी ट्रीज कैन बी प्रोपागेटेड थ्रू सीड कटिंग,
और टिश्यू कल्चर। ओके, जो मलबरी ट्री है, जो शहतूत के आपके वृक्ष हैं, ये कैसे प्रोपागेटेड होते हैं? ओके, यानी कि इनका प्रोपागेटेड कैसे होता है? थ्रो सीड यानी बीज के द्वारा, कटिंग के द्वारा एंड आपका और टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जाता है। जो आपके शहतूत के पेड़ होते हैं, इनकी बीज यानी कि सीडलिंग द्वारा, कलमों द्वारा कटिंग करके हम या टिश्यू कल्चर करके इस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? प्रोपागेट करते हैं। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा कटिंग फ्रॉम मैच्योर ट्री कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपका कि जो आपकी परिपक्व पेड़ की कटाई जो होती है, कटिंग फ्रॉम मैच्योर ट्री यानी कि जो मैच्योर हो जाते हैं ट्री, ये कैसे किया जाता है? कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इनका हम लोग यूज करते हैं कैसे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत यूज करते हैं। ओके, वनस्पति प्रसार के लिए किया जाता है। ओके, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट, हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है प्रोपागेशन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्टूडेंट आपका प्लांटिंग। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग इज यूजली डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। प्लांटिंग आपका ज़्यादातर किस मौसम में लगाया जाता है? वर्षा मौसम में। ओके, जो पौधारोपण होता है वह आमतौर पर बरसात के मौसम में किया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो स्पेसिंग बिटवीन प्लांट्स वेरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मलबरी एंड द इंटेंड यूज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पौधे के बीच की दूरी होती है शहतूत के प्रकार और इच्छित उपयोग के आधार पर भिन्न होती है। यानी कि जो स्पेस हम लोग इसके बीच में डिस्टेंस करते हैं, आपके जो प्लांटिंग करेंगे वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा मलबरी का है वह कैसा प्रकार है, यानी कि कौन सी उसकी वैरायटी है, उसके हिसाब से हम लोग उसकी दूरी निश्चित करेंगे। थर्ड पॉइंट दिया गया है प्रॉपर स्पेसिंग इंश्योर गुड सनलाइट पेंट्रेशन एंड हेल्दी ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि जो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर स्पेसिंग करेंगे, यानी कि हम लोग जो जगह बनाएंगे, प्लांटिंग करेंगे, वो आपका ऐसा रहे कि नहीं वहाँ पे सूर्य की प्रकाश अच्छे से आ जाए, जिससे उनकी जो पौधों की ग्रोथ अच्छे से बढ़ जाए। तो ये कॉमन सी बात है आपकी कि उचित दूरी सूर्य के प्रकाश के अच्छे प्रवेश और स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करती है। ओके, यानी कि जो प्रॉपर स्पेसिंग हम लोग करेंगे उसमें वह आपका इंश्योर करेगी गुड सनलाइट को। ओके, जो कि आपका अच्छा सूर्य का प्रकाश आएगा और उनका विकास होगा पौधों का। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट प्लांटिंग। चले देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट सॉइल प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट दिया गया आपका द सॉइल शुड बी प्लाउड एंड प्रिपेयर्ड टू ए फाइन टिल्थ बिफोर प्लांटिंग। यानी कि पौधा लगाने से पहले हमें ये जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि जो हमारा जो सॉइल है वह अच्छे से आपका टिल्थ हो जाए, यानी कि उसमें खरपतवार निकल जाए। हम लोग जो प्रॉपर टिलेथ में पढ़े हैं कि वहाँ से हम लोग फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें सॉइल को। ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्या करेंगे बार फिर से, द सॉइल शुड बी प्लाउड एंड प्रिपेयर्ड टू ए फाइन टिल्थ बिफोर प्लांटिंग। यानी कि रोपड़ से पहले जो मिट्टी की जुताई करके हमें अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लेना चाहिए, यानी कि उसे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो भी अच्छे से बढ़ जाएगी। ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि कार्बनिक पदार्थों और उर्वरकों को हम लोग उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, जोड़ेंगे मिट्टी में। ओके, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में क्या होगी, सुधार हो जाएगी, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। ओके, इसमें फर्स्ट दिया गया आपका एडुकेट एंड रेगुलर इरिगेशन इज एसेंशियल स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। एडुकेट यानी कि लगातार रेगुलर सिंचाई करेंगे हम, जो कि जरूरी है आपका ड्राई सीजन में। जब सूखा वाला मौसम होगा, ड्राई सीजन होगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, जब आपका शुष्क मौसम होगा उस समय क्या करेंगे, आपका लगातार सिंचाई करेंगे। यानी कि पर्याप्त और
आपका नियमित सिंचाई करेंगे, यानी कि एडुकेट एंड रेगुलर इरिगेशन करेंगे हम लोग किसमें, आपके ड्राई सीजन में, ओके, शुष्क मौसम के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया आपका ड्रिप इरिगेशन इज इफेक्टिव इन कन्वर्जिंग वाटर एंड प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म मॉइस्चर। ये क्या करें, हिंदी में समझाएं आपको एक लाइन में। तो ड्रिप सिंचाई जल संरक्षण और समान नमी प्रदान करने के प्रभावी हैं। जो ड्रिप इरिगेशन करेंगे हम, वो आपका इफेक्टिव कंजर्विंग वाटर, ड्रिप इरिगेशन हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे सटीक सिंचाई में हम लोग करते थे कि नहीं। ड्रिप इरिगेशन यानी कि गहरी आपकी प्लांट को डायरेक्ट हम लोग इरिगेट करते थे, यानी कि जो पानी जाए वो जड़ों तक अच्छे से चले जाए, उसके बाद वो मॉइस्चर अच्छे से बनाए रहे, ओके। तो यही होता है ड्रिप इरिगेशन में कि डायरेक्ट कांटेक्ट हम लोग पाइप का करते हैं आपके प्लांट्स तक, ताकि उसके रूट तक अच्छे से वाटर चला जाए, ओके। कंप्लीट होता है 6 पॉइंट। चले देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 7th पॉइंट। नेक्स्ट 7th पॉइंट हमारा स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, मलबरी ट्री रिस्पॉन्ड वेल टू बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। ये क्या लाइन कह रही है, जो आपके सहतूत के पेड़ होते हैं, मलबरी ट्रीज होती हैं, यह पेड़ संतुलित निषेचन की प्रति अच्छी प्रक्रिया देते हैं, यानी कि इसमें आपका अच्छा फर्टिलाइजेशन होता है, वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ। जो आपके नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए एंड आपके पोटेशियम हो गए, यह आपके आवश्यक या कि आप कह सकते हैं कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हेल्दी ग्रोथ के लिए, यानी कि स्वस्थ विकास के लिए, ओके। हिंदी में समझाएं आपको अच्छे से, तो स्वस्थ विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आवश्यक पोषक तत्व हैं, यानी कि प्रॉपर हमें इन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 8th पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा 8th पॉइंट दिया गया आपका प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, ओके। फर्स्ट इसमें देखेंगे क्या दिया गया है, रेगुलर प्रूनिंग हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द ट्री एंड इनकरेज न्यू ग्रोथ। लगातार प्रूनिंग करने से हमारा जो शेप होगा पेड़ों का वह बना रहेगा और उनकी जो ग्रोथ होगी वह अच्छी बढ़ेगी। प्रूनिंग यानी कि हम लोग कटाई छटाई जो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो शेप बना रहेगा हमारे किसी भी पेड़ का, ओके। जो हमारा मलबरी ट्री है उसका शेप बना रहेगा, इनकरेज न्यू ग्रोथ, और उसमें से नई नई शाखाएं निकलेंगी और ग्रोथ होगा। दैट्स क्लियर। हिंदी में समझाया आपको तो नियमित छटाई पेड़ के आकार को बनाए रखते हैं और उसमें आपकी मदद करते हैं और नई वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या करते हैं, आपकी लगातार छटाई करेंगे तो एक प्रकार से शेप बनाए रहेंगे और आपका उसके क्या करेंगे, उसके ग्रोथ को लगातार वो बढ़ाए रखेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया आपका ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग अनवांटेड ब्रांचेस एंड मेंटेनिंग एन ओपन कैन कॉपी, ओके। हिंदी में समझाया आपको क्या दिया गया है, तो प्रशिक्षण में अवांछित शाखाओं को हटाना, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, और एक खुली छतरी बनाए रखना शामिल है। यानी कि ट्रेनिंग क्या करेंगे, ट्रेनिंग से हम अनवांटेड जो आपके ब्रांच है, जो जिस शाखाओं का हमें काम नहीं है, या तो अनवांटेड ऐसे ब्रांच जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, जो कहीं से भी आपके निकल जाए, तो उसको क्या करेंगे हम छाट देंगे, जिससे आपका एक प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करेंगे हम एंड ओपन कैन कॉपी, मतलब कि एक अच्छे से हम लोग उस पर छतरी की तरह बनाए रखेंगे जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। प्रूनिंग का ट्रेनिंग यही आपका होता है, ओके। प्रूनिंग इसमें छटाई कर दी है, ट्रेनिंग में हम क्या कर दिए, अनवांटेड ब्रांच को हम उसमें छटाई कर दिए, जिससे कि प्रॉपर वो आपका एक शेप में बना रहेगा। मलबरी ट्री की बात कर रहे हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। 8th पॉइंट। चले देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 9th पॉइंट। 9th पॉइंट हमारा स्टूडेंट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ओके। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मलबरी ट्रीज कैन बी सस्पेक्टेबल टू पेस्ट लाइक मिलीबग, स्केल इंसेक्ट एंड लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स, यानी कि जो सहतूत के वृक्ष हैं, जैसे इसमें आपके हो गए पेस्ट, यानी कि जैसे मिलीबग्स हो गए, स्केल इंसेक्ट हो गए, लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स हो गए, इनको ये संवेदनशील बनाए रखते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डिजीज सच एज पाउडरी मिल्ड्यू एंड रूट रॉट कैन आल्सो अफेक्ट मलबरी प्लांट। यहाँ पे कुछ आपके जो डिजीज हैं जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, जिसे हम खास्ता फफूंदी कहते हैं, रूट रॉट हो गया जिसे हम जड़ सड़न कहते हैं, जो आपका रूट सड़ जाता है, या आपके अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको, मलबरी प्लांट्स को, ओके, सहतूत के पौधों को।
दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी एडॉप्टेड, यानी कि एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे हम आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। उससे हम प्रॉपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब करेंगे, जिससे इंसेक्ट पेस्ट जब के उसको मैनेज कर पाएंगे, हम उनको खत्म कर पाएंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 10th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10th स्टूडेंट हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। फर्स्ट इसमें दिया गया है द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर यंगर एंड टेंडर। ओके, यानी कि यहाँ पर दिया गया आपका सहतूत के पेड़ों की पत्तियों की कटाई तब की जाती है जब वे युवा और कोमल होते हैं, यानी कि यंग एंड टेंडर होते हैं, युवा और आपके कोमल होते हैं। इनकी कटाई हम तब करते हैं, किसकी, मलबरी ट्रीज की। ओके, सॉरी आपके मलबरी ट्रीज के लीव्स की, पत्तियों की। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हम हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय हैंड पिकिंग और यूजिंग टूल डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ कल्टीवेशन। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि खेती के पैमाने के आधार पर कटाई हाथ से चुनकर या औजारों का उपयोग करके की जा सकती है, यानी कि हैंड यूजिंग टूल्स, हैंड पिकिंग और यूजिंग टूल्स हम लोग इस पे आधारित होता है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ कल्टीवेशन। जितना स्केल ऑफ कल्टीवेशन होगा उसके डिपेंड हम यानी कि उस पर निर्भर होकर हैंड पिकिंग यूजिंग टूल्स करेंगे, जिससे हम हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। ओके, किसकी, मलबरी वृक्षों की, यानी कि सहतूत के वृक्षों के पौधों, सॉरी आपके उनके पत्तियों की। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने क्या पढ़ा कि द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर यंग एंड टेंडर, यानी कि जब आपके मलबरी वृक्ष जो होते हैं, सहतूत के वृक्ष होते हैं, वह आपके यंग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, तो उनके पत्तियों को हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। सेकंड कह रहा है कि हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाई हैंड पिकिंग और यूजिंग टेल। जो हम लोग हार्वेस्टिंग कब करेंगे, कटाई कब करेंगे, जब आपका जवान और कोमल होगा, उसके बाद किससे करेंगे, हम लोग करेंगे आपके हैंड पिकिंग और यूजिंग टूल, यानी कि हाथ से जो पकड़े जाते हैं आपके टूल। ये डिपेंड करता है आपके स्केल ऑफ कल्टीवेशन, कितना आपका स्केल है कल्टीवेशन का, उसके डिपेंड पे हम इस तरीके के औजार का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज क्लियर स्टूडेंट। 10th पॉइंट। चलिए देखते हैं अब हम लोग अब नेक्स्ट 11th पॉइंट। नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा स्टूडेंट पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। ओके, फर्स्ट इसमें दिया गया आपका हार्वेस्टेड मलबरी लीव्स शुड बी हैंडल्ड केयरफुली टू प्रिवेंट डैमेज, यानी कि जो आपके मलबरी लीव्स जो हैं, पत्तियां हैं, उनको अच्छे तरीके से हम संभालेंगे जिस पे डैमेज कॉज ना हो पाए, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग, यानी कि कटाई के बाद क्या करेंगे, उनको हम अच्छे से प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि उन पे कोई हार्म ना हो पाए। क्षति से बचाने के लिए कटी हुई सहतूत की पत्तियों को सावधानी से हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट दिया गया है लीव्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू सिल्कवर्म रियरिंग यूनिट प्रॉम्प्टली। ओके, प्रॉम्प्टली यहाँ पे दिया गया है कि आपके जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड करेंगे टू सिल्कवर्म रियरिंग यूनिट प्रॉम्प्टली, यानी कि जहाँ पर हम लोग सिल्कवर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका रेशम की कीट जो होते हैं वहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे, वहाँ तक अच्छे से हम लोग पहुँचाएंगे, यानी कि कोई वहाँ पे खतरा ना आए। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 12th पॉइंट। नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस लीफ हार्वेस्टिंग। ओके, फर्स्ट दिया गया है मलबरी ट्री कैन टोलरेट कॉन्टिन्यूअस लीफ हार्वेस्टिंग इफ प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर फॉलोड। ओके, हिंदी में समझाएं तो यदि उचित प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया जाए तो सहतूत के पेड़ लगातार पत्तियों की कटाई को सहन कर सकते हैं, यानी कि लगातार अगर हम लोग उस पर भी कटाई करेंगे तो क्या करेंगे, वो टोलरेट कर पाएंगे अपने पेड़ों को, यानी कि उनके पास इतनी क्षमता होती है कि अगर आप लगातार भी पत्तियों को कटाई करेंगे, उनकी छटाई करेंगे, तो वह अच्छे से टोलरेट कर लेंगे। कौन कर लेगा, सहतूत के जो वृक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे रेगुलर प्रूनिंग एंड प्रॉपर फर्टिलाइजेशन सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस लीफ प्रोडक्शन। ओके, यानी कि नियमित छटाई और उचित निषेचन निरंतर पत्ती उत्पादन में सहायता करते हैं। लगातार हम लोग प्रूनिंग करेंगे, लगातार फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो वो किसको सपोर्ट करेगा, आपको लीफ प्रोडक्शन को, यानी कि पत्तियों के उत्पादन को सपोर्ट करेगा। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 13th पॉइंट। नेक्स्ट 13th पॉइंट लास्ट हमारा स्टूडेंट वैल्यू एडिशन। ओके,
इसमें फर्स्ट दिया गया आपका अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए फूड सोर्स फॉर सिल्कवॉर्म मलबरी लीव्स हैव मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, यहाँ पे दिया गया आपका कि रेशम के कीटों के लिए भोजन स्रोत होने के अलावा शहतूत की पत्तियों का औषधि और पोषण मूल्य भी है। यानी कि आप इसको क्या बोलते हैं, सिल्कवार्म में यूज करेंगे, यानी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग फूड सोर्स फॉर सिल्कवार्म, यानी कि सिल्कवार्म का तो इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हम, लेकिन इसका इस्तेमाल आपका मेडिसिनल भी यूज किया जाता है और आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसका होता है, यानी कि आपका औषधि के पर्पज या और आपका पोषक पर्पज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मलबरी आपके पौधों का, सॉरी आपके इनके लीव्स का, पत्तियों का। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया आपका लीव्स कैन बी प्रोसेस्ड इनटू टी और यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि पत्तियों को चाय में संसाधित किया जाता है और उनका लगभग आपका पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपका ट्री जो चाय होती है इनमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं इसको प्रोसेसिंग करने के लिए। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। 13th पॉइंट, होप आपको मलबरी कल्टीवेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सभी कुछ डिटेल्ड में यहाँ पे रहा है वीडियो, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से हिंदी में समझाया हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने वीडियो को प्रॉपर एक तरीके से रिकॉर्डिंग करना, प्लस शूट करना, उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, उसके बाद भाई तो आप लोग के हाथ में है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। ओके, तो सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।